आम आदमी पार्टी की पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा इंचार्ज रीना मेहरा ने पार्टी हाईकमान से मांग की है कि अप्रैल महीने में होने वाले निगम चुनाव में महिला आरक्षित वार्डों में सिर्फ महिला कार्यकर्ता को ही टिकट दी जाए। रीना मेहरा ने दिल्ली राइट न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि महिला आरक्षित वार्डों में पुरुष नेताओं की पत्नी, भाभी या बहन को टिकट न देकर सिर्फ महिला कार्यकर्ता को ही टिकट दी जाए, जो काफी सालों से अपने वार्डों में काम कर रही हैं। आइए जानते हैं कि वेस्ट दिल्ली की लोकसभा इंचार्ज रीना मेहरा ने दिल्ली राइट न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में क्या कहा। रीना जी, आप पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा इंचार्ज हैं। जैसा कि आपको पता है कि निगम चुनाव जो है नजदीक आ गए हैं, अप्रैल में होने वाले हैं जी। और जो सामान्य सीट थी वो महिला सीट हो गई है और जो महिला सीट थी वो सामान्य हो गई है जी। पर लेकिन कुछ जो पुरुष नेता है वो महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके अपनी पत्नी, अपनी भाभी, अपनी बहन और अपनी माओ के लिए जो है टिकट मांग रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बताया था। पहले तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आप मेरे यहाँ आए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। समय समय पर महिलाओं के लिए आप इतना कदम उठाते हैं, हम लोगों को आगे रखते हैं। धन्यवाद करती हूँ मैं आपका दिल से। और बात रही अब कि महिला प्रत्याशियों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जहां पर महिला कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता सक्षम है, क्यों ना वो भाई लोग भी उन बहनों को आगे लाएं, क्योंकि महिलाएं भी तो कहीं ना कहीं पार्टी में काम कर रही हैं। क्योंकि जब बात जनरल सीट की आती है तो भाई चुनाव लड़ते हैं, अब जब महिला सीट होती है तो उन्हीं भाइयों की बीवियां चुनाव लड़ती हैं। तो फिर महिला आरक्षित सीट होने पर महिलाओं की सीट कहाँ है? मैं तो इतना पूछना चाहती हूँ कि महिला आरक्षित सीट पर महिला विंग की महिलाओं की सीट होनी चाहिए। नहीं है, अगर उसमें बीवियों की सीट है तो फिर महिलाओं की सीट कहाँ है? महिला। हाँ जी, देखिए रीना जी, आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी इस बात महिलाओं को लोहा मान चुके हैं। बिल्कुल, 2 बार उनकी जो सरकार बनी है उन्होंने इसका श्रेय जो है महिलाओं को दिया जी, महिला कार्यकर्ताओं को दिया, महिला विंग को दिया है। बिल्कुल, उनका कहना यह है कि हमें जो वोट का जो हमारा प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा महिलाओं का, पुरुषों के मुकाबले। बिल्कुल, तो तभी उनकी 2 बार सरकार बनी और महिलाओं के लिए उन्होंने काम भी किए, बसों में फ्री ट्रैवल करवा दिया उनको। हाँ जी। और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जी जी। और मोहल्ला क्लिनिक खोलने की योजना भी उन्होंने शुरू कर दी है जी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या केजरीवाल जी राजनीति में भागीदारी देंगे महिलाओं को? बिल्कुल जी, 100%, 101% महिलाओं को अरविंद जी आगे लाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, देखो मैंने कहा ना कि लोग बेचैन पहले हो जाते हैं, लोग विचलित हो जाते हैं, लोग ना बेचैनी में कह रहे हैं कि नहीं जी हमारी बीवी को टिकट दो, इसे टिकट दो, उसे टिकट दो। लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर पूरा यकीन है, जहां तक भी महिलाओं की बात आएगी तो महिला आरक्षित सीटों पर सक्षम महिला कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगी। मुझे अपनी पार्टी पर पूरा यकीन है। और बाकी रही इस चीज की, मैं आवाज भी उठा रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि महिलाएं ना कुछ विचलित हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं। जब भाभीयों के पोस्टर देख रहे हैं तो होता है, स्वाभाविक है ये। देखिए ये ना स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं हो ही जाता है इंसान को कि भाई अरे वो भाभी की फोटो लग गई तो हम लोग कहाँ हैं। तो मैं उनका भी, मुझे तो महिलाओं के संगठन को चलाना है, मजबूती से चलाना है। तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी आवाज आप लोगों के सामने, समाज के सामने रखनी होगी कि उन्हें अपना जो सामान्य उनका जो है ना दिमाग, अपना संतुलन ठीक रख के उनको पार्टी के लिए काम करने के लिए सोचना है। वो इस चीज पर ध्यान ना दें, क्योंकि मुझे पार्टी से पूरी उम्मीद है महिलाओं को 50% अगर कहा गया है सीटों के लिए, तो जहां जहां आरक्षित महिला सीट है वहां पर सक्षम महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। देखिए रीना जी, आपका पीछे एक बयान आया था जी कि जहां पे महिला सीट है हाँ जी, वहां पे जो है पुरुष नेता अपने आप में ये भ्रम ना पाले कि टिकट जो है उनकी पत्नियों को जाएगा, उनकी भाभियों को जाएगा, जो कभी फील्ड में दिखाई भी नहीं दी, ना किसी पार्टी के प्रदर्शन में दिखाई दी वो जी जी, और ना ही वो पार्टी के लिए उन्होंने कोई काम किया। बिल्कुल जी, भ्रम में बिल्कुल, मैं अब फिर से ये बात दोहरा रही हूँ कि भ्रम में तो वो बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि देखो पार्टी के प्रति वफादारी सबसे बड़ी चीज है। अगर आज मैं महिला कार्यकर्ता हूं, यहाँ से मैं 2012 से पार्टी के साथ हूं, आज अगर मैं बेईमानी पर आऊं तो मैं भी अपने पति के पोस्टर लगवा सकती हूँ। अगर जनरल सीट हुई है तो मैं भी अपने पति के पोस्टर लगवा सकती हूँ, और अगर अपनी मेहनत पर आई तो उनको जितवा भी सकती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूं। जहां कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि
वहां पहुंचे कवि, तो जहां आदमी नहीं पहुंच पाते वहां महिलाएं पहुंच जाती हैं। तो इस बात पर मैं ये कहूंगी कि महिला अगर अपने पति को जिताने पर या चुनाव लड़वाने पर आई तो वो जिता सकती है, वो उसे जिता पाएगी। लेकिन अगर पुरुष अपनी भाभी या इस तरीके का कर रहे हैं तो ये चीज ठीक नहीं है। देखिए, पार्टी के प्रति हमें वफादारी दिखानी है। कार्यकर्ता कार्यकर्ता ही होता है, चाहे वो एक आदमी हो चाहे वो औरत हो। ये नहीं है कि अगर मैं कार्यकर्ता हूं तो मैं अपने पति को चुनाव लड़वाने निकल जाऊं, अब मैं आदमी हूं तो मैं अपनी बीवी को लेकर निकल लिया। नहीं, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता होता है। ये चीज हम लोगों को समझनी होगी, सोचनी होगी और इस चीज पर विचार भी करना बहुत जरूरी है। देखिए रेना जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में 40-41 वार्ड की सीटें आती हैं जी, तो कितनी सीटों का जिताने का आप दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं तो इस बार सच मानिए, यकीन मानिए, अपने ईमान से कह रही हूं कि पूरी लोकसभा के दिल्ली की उम्मीद लगाकर बैठे कि हम लोग एमसीडी में आएंगे। बिल्कुल पूरी उम्मीद है, जी जान लगाएंगे और एमसीडी में आएंगे। क्योंकि आप ये देखिए ना, अभी आप मेरे यहाँ आए हैं, आपने गलियों का हाल देखा होगा, ठीक है ना, आपको भी आने में कितनी परेशानी हुई होगी। क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई की बात करती हूँ, सत्य की लड़ाई लड़ती हूँ, क्योंकि सत्य में मैं ईश्वर पर यकीन करती हूँ। सत्य स्वयं भगवान का नाम है। तो सत्य को देखते हुए मैं कहती हूँ कि मैं सत्य पर बात करते हुए कहूंगी, देखिए आपको यहाँ आने में कितनी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन ये बात रही कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो हाँ, ये जो छोटे मोटे काम है ना, जो छोटे छोटे काम है, ये बड़े काम नहीं है। इन पर हम लोग ऐसा काम करेंगे कि जनकपुरी और जीवन पार्क, महेंद्रा पार्क, लोग मतलब अंतर समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जनकपुरी में खड़े हैं या हम जीवन पार्क में खड़े हैं। ऐसा काम करके दिखाएंगे। देखिए रेना जी, आप कितने वार्ड से टिकट मांग रही हैं? बिल्कुल, मेरा जी ये वार्ड है, ये 18 वार्ड है और मैं यहाँ से टिकट मांग रही हूँ। शुरुआती दौर की मैं कार्यकर्ता हूँ और मैंने यहाँ से टिकट की दावेदारी भी की हुई है, पोस्टरबाजी भी मेरी यहाँ से चल रही है। लेकिन जहां जनरल सीट की बात आई, देखिए मैं अब बहुत गहरी बात आपको बताने जा रही हूं, जहां जनरल सीट की बात आई तो हम महिलाओं की दावेदारी के लिए भी मांग कर रहे हैं। तो जहां महिलाओं के लिए बात कर रही हूं, मैं वहीं पुरुषों को भी ध्यान में रख रही हूं। जनरल पर हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं वही चुनाव लड़ें। वहां पर इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे सामने ही बिल्कुल 15 वार्ड है जो मेरा मायका है, तो मैं अपने वार्ड से वहां से टिकट मांग रही हूँ, 15 वार्ड से, क्योंकि वो महिला वार्ड है, ठीक है ना। और यहां से अगर मेरा भाई कोई भी चुनाव लड़ता है, मैं उसका पूरा समर्थन करूंगी, उसे जिताऊंगी। और उसके साथ साथ महिला सीट सामने वाले वार्ड 15 इसमें हुई है जो कि मेरा मायका है, वहां से भी मैं अपनी टिकट की दावेदारी कर रही हूँ, वो केवल और केवल महिला सीट होने के कारण। देखिए रेना जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में एक उत्तम नगर विधानसभा भी आती है। जी जी। तो उत्तम नगर विधानसभा में जैसे मैं 25 वार्ड की बात करूं, अच्छा 25 नंबर वार्ड की बात करूं, अच्छा जी। तो वहां पे जो है कुल मिला के आपकी सिर्फ 2 ही 3 महिला कार्यकर्ता हैं। जी जी। जिसमें आपकी देवेंद्र कौर गीत भी आ गई, कमलेश देशवाल भी आ गई और सरिता पुंडीर जी भी आ गई। ठीक है। तो वहां भी कुछ लोग जो हैं जिन्होंने कभी अपनी उनकी बीवियां कभी पोस्टर में नजर नहीं आई, आजकल वो जो है अपनी बीवियों को पोस्टर में लगा रहे हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, 25 वार्ड में टिकट महिला सीट है वो, तो महिला कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए? बिल्कुल जी, मैं तो देखो लोकसभा के लिए बात कर रही हूँ बार बार, ठीक है ना। उत्तम नगर भी मेरे पास ही है, तो हम तो हर जगह से मांग कर रहे हैं कि पुरुषों से कि देखिए आप जनरल सीट पर चुनाव लड़े, हम आपका साथ देंगे, लेकिन जहां महिला आरक्षित सीट है, जो महिलाओं के लिए चुनी गई सीट है, ठीक है ना, तो उस पर कम से कम अपनी दमदार जो महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ने में सक्षम है, कम से कम उन महिलाओं को तो आगे लाया जाए, ठीक है ना। वहां पर भी अगर भाई या उनकी बात होगी तो फिर महिला आरक्षित सीट के ना मायने खत्म हो जाएंगे। देखिए रेना जी, 25 वार्ड में देवेंद्र कौर गीत जी ने जब आपकी सरकार बनी थी जी, तो उस टाइम में जो है आपके आंगनवाड़ी की जो हालत है वो बहुत खराब थी। हाँ जी। उनको जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई जी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल, तो विधायक नरेश बालान जी ने उनको आंगनवाड़ी का कोऑर्डिनेटर बनाया था जी, मैं जानती हूँ। तो उस वक्त उन्होंने इतना काम किया था कि आंगनवाड़ी की सूरत ही उन्होंने बदल दी थी जी। और इसी चीज के लिए उन्हें आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उनको सम्मानित भी किया था जी। और जो है उत्तम नगर विधानसभा उस टाइम में आपकी पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा में 1 नंबर पे आया था, बिल्कुल आंगनवाड़ी के उसमें। बिल्कुल। तो आज जो है देवेंद्र कौर गीत जी के इन कामों को जो है नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसी बात आपको लग रही है कि नजरअंदाज किया जा रहा हो, मुझे नहीं लगता किसी भी महिला को नजरअंदाज किया जा रहा है, ठीक है ना। मैं महिला लोकसभा की अध्यक्ष हूँ
और गीत कौर ने जो काम किए हैं हमने उन्हें सराहा है समय समय पर। ऐसा नहीं है कि भाई उनको कोई नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको शायद थोड़ा सा इस तरह से लग रहा होगा, लेकिन जिन महिलाओं ने फील्ड में उतरकर काम किया है वो देखिए सक्षम महिलाएं हैं। मैं सक्षम महिलाओं की बात बार बार कह रही हूं कि ये गीत कौर की ही बात नहीं है, बहुत सी हमारी ऐसी महिलाएं हैं, पूनम यादव जी हैं, इस तरीके की कई महिलाएं हैं हमारी, ठीक है ना। तो मैं सभी के लिए समर्थन कर रही हूं कि जो महिला कार्यकर्ता है, सक्षम महिला कार्यकर्ता है, उनको आगे लाया जाए, चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि देखो अब उनको हक मिल रहा है, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से हक मिल रहा है, महिला आरक्षित सीट हो रही है, तो कम से कम उसमें तो देखो बहनों की मतलब बनती है भागीदारी, ठीक है ना। मैं अपने लिए आवाज नहीं उठा रही, मैं अपनी बहनों के लिए आवाज उठा रही हूँ। महिला विंग में काम करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा फर्ज बनता है, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। और सभी बहनें जो काम कर रही हैं, आपने गीत का नाम लिया तो गीत बहुत अच्छा काम करती है, कोई भी उससे ऐसी बात नहीं है कि भाई उनका काम अनदेखा हो रहा है। तो जहां ऐसी बहनें काम कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। देखिए नैना जी, एक सवाल हो, मेरा आखिरी हाँ सवाल है जी जी कि जहां जहां आपके जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं जी और जहां जहां महिला सीट हुई है, जी, क्या आप उन विधायकों के पास जाएंगे कि महिला कार्यकर्ता को ही आप टिकट दें? देखिए मैं मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा अध्यक्ष हूँ और यहाँ मेरे जितने भी 10 विधायक हैं, तो मैं 10 के लिए कहूंगी कि मतलब वो सोने पे सुहागा या क्या बोलते हैं उनके लिए कि हीरे हैं हीरे, मतलब इस तरह के विधायक हैं कि मैं उनको क्या समझाऊंगी, वो मुझसे ज्यादा मतलब कि इतने मतलब अच्छे इंसान हैं वो लोग खुद में, अपने आप में। उन्होंने खुद ये बात कही है कि जहां जहां महिला आरक्षित सीटें होंगी, और रीना जी जहां जहां हमें लगेगा सक्षम महिलाएं हैं, सक्षम हमारी बहनें हैं, हम उनको आगे करेंगे। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि अगर एक विधायक मुझे इस तरीके से बात करके बता रहे हैं, इस तरीके का सांत्वना दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो देखिए मैं तो आम आदमी पार्टी का शुरू से कहती हूँ कि पार्टी का कभी कोई फैसला गलत नहीं हुआ, और विधायक भी जहां ऐसे कह रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, नहीं बाकी देखते हैं। देखिए एमसीडी चुनाव है, जीत बड़ी चीज है, इस वक्त जीत बड़ी चीज है, और हो सकता है कई ऐसे वार्ड है, ठीक है ना, कई वार्ड में ऐसा है कि महिला कार्यकर्ता भी नहीं है। तो जहां महिला कार्यकर्ता ही नहीं है वहां कोई विकल्प नहीं है। वहां ये है कि जो मेन विंग के हमारे भाई लोग हैं, जो ज्यादा फेमस है, उनकी धर्मपत्नी आए, ठीक है ना। देखो हमें फायदे से मतलब है, इस वक्त जीत से मतलब है बिल्कुल। और क्योंकि हम तो महिला आरक्षित की बात तो इसलिए कर रहे हैं कि देखो जीतेंगी मेरी महिलाएं जीतेंगी, जो सक्षम महिलाएं हैं वो जीतेंगी। देखिए जो आप जिन महिलाओं की वकालत आप कर रही हैं जी, आपका मानना है कि वो सक्षम भी है और उनका जनाधार भी है वहां पे? बिल्कुल है। देखो ना आरक्षित सीटों पर देखिए कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और लाना भी चाहिए, और पार्टी लाएगी भी, मुझे पूरा यकीन है पार्टी उन महिलाओं को आगे लाएगी भी। और ऐसा नहीं है कि भाई वार्ड में हम लोग बटे हुए, देखिए लोकसभा में काम कर रहे हैं। अब मेरे लिए लोग बातें बना रहे थे कि आप इस वार्ड से आप वहां जा रहे हैं, मैं क्या हम दिल्ली छोड़ के दिल्ली से बाहर चले जाते हैं काम करने, तो क्या हम एक दीवार बांध के काम नहीं कर सकते? क्या हमारा इतना हक नहीं बनता? देखिए रीना जी, उत्तम नगर के विधायक नरेश बाल्यान से हमारे चैनल की बात हुई थी। अच्छा, उन्होंने ऑन कैमरा यह बयान दिया था कि आगामी निगम चुनाव में, हाँ जी, जहां मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां पे महिला सीट होगी, हाँ जी, वहां पे सिर्फ जो है महिला कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा। जी जी, उन्होंने साफ तौर पे बोला था हाँ, कि किसी की धर्मपत्नी को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी रिश्तेदार को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ओनली वुमेन वर्कर को, जी, जो हमारी जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनको टिकट दिया जाएगा। मैं तो आपसे बता ही रही हूँ कि विधायकों ने खुद कहा है इस बात को, कि विधायक जी खुद कह रहे हैं कि जहां जहां सक्षम महिलाएं हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा, वो मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन बात आती है जीत की। मैं बार बार मतलब कि एक कहते हैं ना, एक सक्षम महिला और महिला कार्यकर्ता होने में बहुत अंतर है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि मैं इस चीज की लड़ाई लड़ रही हूं, नहीं जी महिला कार्यकर्ताओं को ही आगे करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल सक्षम महिला की बात है। हमें ये चुनाव जीतना है, एमसीडी हाथ से जाने नहीं देनी इस बार, क्योंकि सफाई के ऊपर हमें काम करना है। हमारा कोई लालच नहीं है एमसीडी में आने का, केवल और केवल हमारा एक ही मतलब जो हमारे पास है कारण और विकल्प कि आम आदमी पार्टी ही सफाई कर सकती है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो ये है कि जहां मैं इस चीज को मद्देनजर रख रही हूँ कि महिला आरक्षित सीटों पर महिलाएं लड़ें, वहां मेरा ये भी सोच है कि केवल और केवल जो महिलाएं चुनाव जीत सकती हैं, सक्षम महिलाएं, हम उन्हें आगे जरूर लाएंगे।
देखिए रेना जी, आपका वार्ड भी बीजेपी का पूरा गढ़ है जी बिल्कुल। और वार्ड 25 भी बीजेपी का पूरा गढ़ है। जी बिल्कुल। तो दोनों वार्डों में जो है किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जाएगी देखिए- ताकि बीजेपी के गढ़ को तोड़ा जा सके? देखिए, मैं तो साफ कहूंगी कि इस बार की हमारी लड़ाई आर या पार की है, क्योंकि गंदगी से ना दिल्ली तो मतलब कूड़े का घर बन चुकी है, इस तरीके का हो चुका है। आप हमारे यहाँ सर्विस लाइन पर जाइए, आप चल नहीं सकते 4 कदम। तो ये तो इस बार मतलब कि लड़ाई ऐसी हो गई है आर या पार की, और लोगों ने भी ठाना है, ये मैंने तो ठाना ही है, लेकिन हमारे साथ साथ लोगों ने भी ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी को इस बार एमसीडी में लाना है। ये जनता का निर्णय है। मैं तो ये बात बाद में बोल रही हूँ, लेकिन मुझसे पहले जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो लोग खुद कहते हैं इस बात को कि इस बार आम आदमी पार्टी को ही हम एमसीडी में लाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है हम जैसे लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी वालों के लिए, कि लोग खुद मतलब बेचैन हो चुके हैं आम आदमी पार्टी को लाने के लिए, कि जल्द से जल्द लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो और हम आम आदमी पार्टी को लाएं। देखिए, एक सफाई का ही मुद्दा नहीं है जी। अभी पीछे कुछ मीडिया में खबरें आई थी, एक केशवपुरम की पार्षद मंजू जी, खंडेल, जी, जी। उन्होंने जो है 50 करोड़ की जमीन जी फ्री में जो है अपने पति के नाम कर दी। बिल्कुल। और इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सरकारी जमीनें हैं जो जी। एमसीडी ने उनको बेच दिया बेच दी। तो देखिए ना, अब ये देखो कि अगर हम ये बात कहते तो लोग कहते हैं अरे ये तो बात पकड़ के जी उसी को मतलब उछालते हैं। देखो ना, आप इस बात को मुझे खुद बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सभी को पता है, ठीक है ना। अब मैं ये बात करती तो शायद वो रहता कि भाई हम बीजेपी वालों की बात पकड़ते हैं और उसको फेमस करते हैं उस बात को। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ना, आप एनजीओ बना रहे हो, आप अपने पति को गिफ्ट कर रहे हो, कमाल हो गया। मतलब कमाल ही होता जा, कमाल पर कमाल होता जा रहा है। इतना मतलब अंधकार मचा दिया हुआ है भाजपा ने। अब उनको पता था कि हम लोग आगे आने वाले हैं नहीं, हम लोग तो जाने वाले हैं, तो जाते जाते चलो जी बहती गंगा में हाथ धोते चले। तो शायद कहीं ना कहीं मंजू जी ने वो किया है, नहीं बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम, लेकिन वही है कि पकड़े गए। 50 करोड़ एक झटके में कमा। बिल्कुल। तो ये है कि कहीं ना कहीं देखो वो कर रहे थे तो वो पकड़े गए, क्योंकि पाप का घड़ा कभी ना कभी जरूर भरता है और फटता भी है। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री केजरीवाल और आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी, क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी बार? क्या महिलाओं का सम्मान होगा? देखिए आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी आई है ना कि मैं 2012 से पार्टी के साथ हूँ। कहीं ना कहीं पार्टी हमें सम्मान देती है, हमें प्यार देती है और इज्जत मान देती है। शायद तभी मैं आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हूँ। तो 10 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, तो 10वां साल लगा हुआ है मुझे पार्टी में। और मैं अभी भी मेरी वही सोच है, मैं यही कहती हूँ कि मेरा जीना और मरना पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का सम्मान है, हम लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी से प्यार और सम्मान मिला है, उसी के बल पर हम लोग ये बात कह रहे हैं कि हम कहीं कांग्रेस या भाजपा में कहीं नजर नहीं आएंगे। हम इस पार्टी के साथ ही इस पार्टी को समर्पित हैं। मतलब आपको उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है महिलाओं को टिकट देंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, जो उनका हक है। बिल्कुल महिलाओं को उनका हक मिलेगा। देखिए 50% महिलाओं की भागीदारी बनी है चुनाव में, और 50% क्या, मुझे तो अपनी पार्टी से यह है कि 60 या 70% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का प्यार महिलाओं के प्रति है। अब देखो ना, हम खुद कहते हैं कि भगवान कृष्ण का दर्जा हमने अरविंद जी को दिया है, और गोपियां क्या है कि हम लोग खुद को कभी कभी हम गोपियां मान लेती हैं, क्योंकि गोपियां एक रक्षा का बंधन है, हम उनको अपना भाई मानती हैं। तो मतलब इतना प्यारा सा बंधन हमारा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। वो मतलब हर रक्षा बंधन पर बहनों को खुला निमंत्रण होता है कि सभी बहनें आए और राखी बांध कर जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत प्यार की बात है कि लोग ना सम्मान चाहते हैं, महिलाएं सम्मान चाहती हैं। जो दिल्ली का सीएम महिलाओं को भरपूर सम्मान दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है, तो क्यों नहीं महिलाएं उनके लिए काम करेंगी? तो हम लोग तो महिलाएं समर्पित है अपने भाई के लिए। अच्छा, निगम चुनाव को देखते हुए दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे? दिल्ली की जनता से मैं यही कहूंगी, मैं तो कह रही हूं कि अपील क्या करूंगी कि दिल्ली की जनता ही उल्टा हमें अपील कर रही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और एमसीडी में हम इस बार आम आदमी पार्टी को लाएं। ये सच्चाई है जी। देखो मैं कैमरे के सामने भी बोल रही हूं कि ये सच्चाई है, कि मैं नहीं कह रही, इस बार जनता खुद अपील कर रही है दिल्ली की कि जल्द से जल्द चुनाव आए और आम आदमी पार्टी को हम जिताएं, ताकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आए।